ये कहानी कोई फेरी टेल नहीं जिसकी हैप्पी एंडिंग होगी। ये कहानी स्टुअर्ट की जिंदगी की दर्दनाक सच्ची कहानी है, जिसने 20 सालों तक अपने दिल में दर्द को छुपा कर रखा। सब उसे पागल समझते थे, लेकिन कभी किसी ने उसके पागलपन की वजह को जानने की कोशिश नहीं की, बस उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाते रहे। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टुअर्ट अ लाइफ बैकवर्ड्स। कहानी की शुरुआत में एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो ड्राइव करते हुए कैसेट निकालता है जिस पर स्टुअर्ट लिखा होता है। जब वो उस कैसेट को प्ले करता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दरअसल वो स्टुअर्ट को याद कर रहा होता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें स्टुअर्ट को दिखाया जाता है जो कि एक होमलेस इंसान है। तभी एलेक्स अपनी साइकिल से बिना उसे देखे वहां से गुजर जाता है। एलेक्स एक एनजीओ के लिए काम करता है जो लोग होमलेस लोगों की मदद करते हैं, और आज एलेक्स को पता चलता है कि उनके 2 सुपरवाइजर्स को पुलिस पकड़ कर ले गई। दरअसल उनके ऊपर आरोप होता है कि वो नशीले पदार्थों को बेचते हैं। इसीलिए एलेक्स और उसकी टीम एक मीटिंग करती है जहां पर ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये अपने सुपरवाइजर्स को पुलिस से छुड़ा सकते हैं। सब अजीब अजीब से आइडियाज दे रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि इनमें से कोई आइडिया काम नहीं करेगा, और ये आवाज होती है स्टुअर्ट की, जो यहाँ पर फ्री की कॉफी पीने के लिए आया है। वो कहता है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो एलेक्स से मिलता है और अगली सुबह वो उसके घर पहुंच जाता है। हालांकि एलेक्स उसे अपने घर के अंदर इनवाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही अजीब होता है। उसका रिएक्शन, चलने का तरीका, बात करने का तरीका आम लोगों से बहुत अलग है। पर जब वो उसके डोर पर खड़ा रहता है तो एलेक्स को उसे घर के अंदर बुलाना पड़ता है, जिसके बाद वो ऊपर उसके लिए कॉफी बनाने के लिए जाता है। तभी उसके मन में आता है कि शायद अब तक स्टुअर्ट उसके घर से कुछ चुरा कर भाग गया होगा। इसीलिए कॉफी लेकर वो जल्दी से नीचे जाता है, पर स्टुअर्ट अब भी वहीं पर बैठा हुआ है, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे यकीन हो चुका है कि स्टुअर्ट एक चोर नहीं है। स्टुअर्ट कहता है कि तुम्हारे सुपरवाइजर्स ने एक बार मुझे खाना खिलाया था, इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। हमें कैंपेन करना चाहिए। और वो एलेक्स को कैंपेन के आइडियाज देने लगता है। एलेक्स उसे देखकर ही सोच रहा होता है कि स्टुअर्ट की आज ऐसी हालत कैसे हुई। वो नशे का सेवन करता है, उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। इसीलिए वो स्टुअर्ट की सिस्टर और उसकी ग्रैंडमदर से मिलता है, जो बताते हैं कि स्टुअर्ट हमेशा से ऐसा नहीं था। हमें पता ही नहीं चला कि कब वो नशे का आदी हो गया, कब उसे गुस्सा आने लगा और कब वो घर से सड़क पर आ गया। ये सारी बातें जानने के बाद एलेक्स को स्टुअर्ट के लिए बहुत दुख होता है। वो उसके बारे में और भी जानना चाहता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स, स्टुअर्ट और भी बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। एलेक्स स्टुअर्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर किताब लिखूंगा। स्टुअर्ट पूछता है कि किताब लिखकर क्या होगा। एलेक्स मजाक में कह देता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। स्टुअर्ट कहता है कि अगर तुम किताब लिखना चाहते हो तो तुम्हें उसे उल्टे क्रम में लिखना होगा, जो आज से शुरू होगी और उसके बाद फ्लैशबैक में जाएगी। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वो इस बात से हैरान होता है कि उसने स्टुअर्ट को बताया कि वो कहानी लिखकर पैसे कमाएगा, पर स्टुअर्ट ने उससे पैसों की कोई बात नहीं की। अभी सब के सब पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर ये प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। इनका प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। स्टुअर्ट को देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो एक सेल्फलेस इंसान है। जो भी वो काम करता है बिना किसी लालच और उम्मीद के। पूरा दिन प्रोटेस्ट करने के बाद रात को सब के सब पुलिस स्टेशन के बाहर ही अपने सोने का इंतजाम करते हैं। एलेक्स स्टुअर्ट से कहता है कि मुझे अपने सुपरवाइजर्स की बहुत चिंता है, अंदर उनका क्या हाल हो रहा होगा, क्या तुम कभी जेल गए हो। और अब स्टुअर्ट उसे बताता है कि मैं बचपन से, यानी कि 7 साल की उम्र से ही जेल जा रहा हूँ। कई बार मुझे बाल सुधार गृह में भेजा गया। उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो लोगों को लगा कि मैं पागल हूँ, जिस वजह से बिना वजह मुझे कई बार जेल भेजा गया। अब तक मैं 34 बार जेल जा चुका हूँ। कई बार शहर में जब कोई क्राइम होता है तो बिना वजह मुझे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। एलेक्स पूछता है कि तुम बचपन में जेल क्यों गए थे। इसकी वजह वो एलेक्स को नहीं बताता, और अब एलेक्स सो जाता है। पर स्टुअर्ट, जिसे नशे की आदत है,
वो पूरी रात अपने आप से बातें करता रहता है। अगली सुबह सब के सब वापस लौट जाते हैं। एलेक्स स्टुअर्ट के बारे में और भी जानना चाहता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ फर्नीचर की शॉपिंग करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर फर्नीचर को देखकर स्टुअर्ट बहुत खुश होता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा एक बेटा भी है जिसकी उम्र 14 साल है, पर अब उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहती। वो अपने बेटे को लेकर दूसरे शहर में चली गई क्योंकि स्टुअर्ट एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इसके बाद स्टुअर्ट एलेक्स को पहली बार अपने घर ले जाता है, जहां पर अजीब तरीके से वो एलेक्स के लिए सैंडविच बनाता है। एलेक्स स्टुअर्ट से पूछता है कि तुम जेल क्यों गए थे। वो बताता है कि मैं एक लड़के के साथ मिलकर चोरियां करता था और एक दिन जब हमने सिगरेट्स के लिए एक दुकान में चोरी की तो पुलिस ने हमारा पीछा किया और हमें पकड़ लिया गया। मुझे तो पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त मैं बालिग नहीं था, पर उस लड़के को छोड़ा नहीं गया। एलेक्स पूछता है कि जब तुम 18 साल से ज्यादा के हो गए तो पुलिस ने तुम्हें जेल क्यों भेजा था। वो कहता है कि इस बारे में मैं कभी फिर बात करूंगा। इसके बाद एलेक्स पूछता है कि तुम्हारे पास अपना घर है तो कभी कभी तुम सड़कों पर क्यों सोते हो। स्टुअर्ट कहता है कि मुझे इस घर में शांति नहीं मिलती, इसीलिए कभी कभी मैं बाहर सो जाता हूँ। और अब स्टुअर्ट उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच दोस्ती हो चुकी है। स्टुअर्ट एलेक्स को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है। वो एलेक्स को बस के किराए के पैसे देना चाहता है, लेकिन एलेक्स लेने से मना कर देता है। एलेक्स को अब तक समझ में आ चुका है कि स्टुअर्ट एक इनोसेंट इंसान है। वो स्टुअर्ट को एक रिकॉर्डर देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के कोई भी अच्छे पल याद आए तो उन्हें इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेना, बाद में मैं उन्हें सुनकर अपनी बुक में लिखूंगा। इसके बाद एलेक्स वहां से चला जाता है। एलेक्स स्टुअर्ट के साथ अब बहुत ज्यादा वक्त बिताता है। उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि स्टुअर्ट आज भले दिमाग से बहुत कमजोर है, लेकिन पहले वो बहुत इंटेलिजेंट था। कुछ दिनों के बाद एलेक्स स्टुअर्ट के साथ कोर्ट जाता है। दरअसल आज उसके एक पुराने केस की पेशी होती है। आज उसे बेल के लिए अर्जी करनी है, इसीलिए स्टुअर्ट बहुत ज्यादा डर रहा होता है। एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टुअर्ट अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन उसका बेटा उससे बहुत ही बुरी तरह से बात करता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है, जिससे स्टुअर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि मुझे डर है कहीं मेरा बेटा भी मेरी तरह ना हो जाए। तभी उसका वकील आता है जो उसके केस के बारे में डिस्कस करता है। यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि एक दिन स्टुअर्ट ने अपने सारे कपड़े उतार के अपने आप को बहुत चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद पुलिस आई और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था। वो वकील से झूठ बोल देता है कि उस दिन मेरे भाई की डेथ एनिवर्सरी थी, मेरे अंदर जो शैतान है मैं उसे भगाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वकील इसके बाद उसकी बेल के लिए जज के पास जाता है। कुछ देर के बाद जब वो आता है तो स्टुअर्ट को बताता है कि तुम्हारा केस बहुत अजीब है, इसीलिए जज ने तुम्हारे केस को दूसरे कोर्ट में यानी कि लोअर कोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। एलेक्स उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था, मैं सच जानना चाहता हूँ। स्टुअर्ट कहता है कि मेरा जो पड़ोसी है वो हमेशा मुझे पागल कहता था, जिस बात से मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। एलेक्स को समझ में आ चुका है कि स्टुअर्ट उससे झूठ कह रहा है, पर फिलहाल वो इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछता। एलेक्स उसे और भी कंफर्टेबल करना चाहता है, इसीलिए वो शहर से दूर अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए उसे ले जाता है। रास्ते में वो एलेक्स से बहुत सारी बातें करता है। बातों के दौरान वो एलेक्स को बताता है कि मैंने एक बार अपने भाई के दोस्त के यहाँ जॉब किया था, पर मेरे भाई का जो दोस्त था वो अक्सर मेरे घर आकर मेरी बहन को छेड़ा करता था, जिससे मुझे बहुत दुख होता था। कुछ ही वक्त के बाद मेरे भाई ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, जिससे मैं पूरी तरह से टूट गया। उसकी कहानी सुनकर एलेक्स को बहुत दुख होता है। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एलेक्स के और भी दोस्त हैं। स्टुअर्ट सबको पहले बता देता है कि मैं कई बार जेल गया हूं, मैंने चोरियां की है, मुझे नशा करने की आदत है, पर मैं वादा करता हूं कि मैं यहाँ पर कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एलेक्स के दोस्तों के साथ वो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। जेल में जो उसने खाना बनाना सीखा था वो खाना बनाकर सबको खिलाता है, जो सबको बहुत पसंद आता है। आज थर्सडे होता है। एलेक्स स्टुअर्ट से कहता है कि तुमने वादा किया था कि शादी के बाद जब तुम जेल गए थे वो कहानी तुम थर्सडे को मुझे सुनाओगे। दरअसल वेंसडे को उसे सरकारी पैसे मिलते हैं, इसीलिए उसने थर्सडे कहा था ताकि कहानी सुनाते सुनाते वो बहुत इमोशनल हो जाए तो वो उन पैसों से नशा करके अपने दिमाग को शांत कर सके। और अब वो सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि एक बार मैं बार में था, तभी मेरे पास एक लड़का आया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस बात से मुझे बहुत बुरा लगा।
मैं गुस्से में घर गया जहां मेरी वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वो मेरे बेटे को लेकर घर छोड़कर जाना चाहती थी। मैंने चाकू उठाकर उसे डराया और कहा कि तुम मेरे बेटे को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस को भी मैंने चाकू दिखाया और कहा कि यह हमारा आपस का मामला है, किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने प्यार से हम सबको नीचे बुलाया और जब मेरा बेटा और मेरी वाइफ उनके पास चले गए तो उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। इसीलिए मैं घर के अंदर आ गया और मैंने पूरे घर को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और अब एलेक्स उसकी कहानी सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद वो सच में एक साइको है, क्योंकि कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो जानना चाहता है ये एलेक्स जो कि एक आम सा बच्चा था, वो ऐसा कैसे बन गया। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से वापस अपने शहर आ जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं। एलेक्स अपने प्रोटेस्ट के काम में बहुत बिजी हो जाता है। वो कई आर्टिकल्स पब्लिश करवाता है, जिसके चलते उसके दोनों सुपरवाइजर्स को छोड़ दिया जाता है। ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। पर तभी एलेक्स को पता चलता है कि स्टुअर्ट हॉस्पिटल में है, उसे हार्ट अटैक आया था। वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता है। स्टुअर्ट बहुत ही आराम से उसे बताता है कि मेरे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। मुझे पेसमेकर लगाया गया है। स्टुअर्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। उसे जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। दरअसल वो जीना ही नहीं चाहता। इसके बाद एलेक्स उसकी मॉम और सिस्टर से मिलता है और पूछता है क्या एलेक्स अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई। वो बताते हैं कि नहीं, उसके भाई की मृत्यु के बाद एलेक्स की ऐसी हालत नहीं हुई, बल्कि जब वो 12 साल का था तब उसका दिमाग बदलना शुरू हो गया। और अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन स्टुअर्ट का बड़ा भाई अपनी मॉम के पास आता है जो काम पर होती है। और जब ये सब के सब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि स्टुअर्ट के हाथ में एक चाकू है और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मुझे डे केयर में भेज दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा। और अब स्टुअर्ट को डे केयर में भेज दिया जाता है, पर उसकी दिमागी हालत में कोई सुधार नहीं होता। कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि डे केयर का जो हेड था वो बच्चों के साथ शोषण करता था, साथ ही दूसरों से उनका शोषण भी करवाता था। यानी कि यहाँ पर स्टुअर्ट का शोषण हुआ, जिस वजह से उसकी दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अब भी एलेक्स को वो रीजन पता नहीं चलता जिस वजह से स्टुअर्ट के दिमाग में इतना बड़ा बदलाव आया था। इसीलिए वो स्टुअर्ट के ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या आपको उस वजह का पता है। वो कहते हैं कि शायद स्टुअर्ट के पिता उसकी मॉम के ऊपर बहुत अत्याचार किया करते थे, जिस वजह से शायद वो डिप्रेस हो गया था। यहाँ पर स्टुअर्ट को एक बात और पता चलती है कि उसके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। वो इस बात से भी जूझ रहा था कि उसके पिता उसकी मॉम पर अत्याचार करते थे। लेकिन अब भी एलेक्स को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो स्टुअर्ट के पास जाता है और गुस्से में उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पूरा सच जानना है ताकि मैं बुक में लिख सकूं। और अब स्टुअर्ट सीरियस होकर उसे बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जब मैं डे केयर से वापस आया तो नॉर्मल स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मुझे स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिया गया। जब भी मैं स्कूल से घर वापस आता था तो आसपास के बच्चे मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाते थे, मुझे मारा करते थे। और जब मैं अपने कमरे में रोता था तो मेरा बड़ा भाई मेरे पास आकर मुझे शांत करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट के केस की आज सुनवाई होती है, उसे सजा हो सकती है। लेकिन जज को पता चलता है कि स्टुअर्ट पूरी तरह से दिमाग से नॉर्मल नहीं है। साथ ही यहाँ पर कुछ सबूतों का अभाव होता है, जिस वजह से स्टुअर्ट को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जिससे स्टुअर्ट की सिस्टर और एलेक्स बहुत खुश होते हैं। और अब एलेक्स जब स्टुअर्ट को घर छोड़ने के लिए जाता है तो कहता है कि मैं अपनी किताब को लगभग पूरा कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो रीजन बताओ जिस वजह से तुम्हें गुस्सा आना शुरू हो गया, जिस वजह से तुम अपने घर को छोड़कर जाना चाहते थे, जिस वजह से तुम एक शांत बच्चे से गुस्से वाले बच्चे बन गए। जिसके बाद स्टुअर्ट उसे बताता है कि मेरा बड़ा भाई मुझे फिजिकली अब्यूज किया करता था, जिस वजह से मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मैं ये बात किसी को कभी नहीं बता पाया। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था। मेरे कहने पर मुझे चाइल्ड केयर भेज दिया गया, वहां भी मेरा शोषण हुआ। और जब मुझे स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिया गया तो घर आते वक्त जो बच्चा मुझे मारा करता था वो मेरे भाई का दोस्त बन गया। वो दोनों मिलकर मेरा शोषण किया करते थे। अतीत में हमें दिखाया जाता है कि जब स्टुअर्ट रो रहा होता है तो उसका भाई उसके पास बैठा होता है। तभी वहां पर वो बच्चा आ जाता है जिसने स्टुअर्ट को मारा था। वो स्टुअर्ट के भाई को इशारा करता है, जिसके बाद
वो स्टूवर्ट को कमर से पकड़ लेता है। स्टूवर्ट अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। एलेक्स ये सच जानकर शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि मात्र 12 साल के बच्चे के साथ कितना गलत हुआ, जो बात वो कभी किसी को बता नहीं पाया। सालों तक अंदर ही अंदर घुटता रहा, जिस वजह से एक शांत बच्चा गुस्से वाला बच्चा बन गया। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। एलेक्स इसके बाद एक बार फिर से स्टूवर्ट की सिस्टर से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें बात पता थी? वो कहती है कि हाँ, पर मैं तुम्हें बताने में कंफर्टेबल नहीं थी। दरअसल स्टूवर्ट बचपन से ही परेशान था। बचपन में वो घर छोड़कर जाना चाहता था। वो डे केयर भी गया, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे अपने ही घर पर रहना पड़ा। वो सालों तक ही सहता रहा और एक दिन उसे पता चला कि हमारा बड़ा भाई ना सिर्फ उसके साथ बल्कि मेरे साथ भी शोषण करता है। तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने हमारे बड़े भाई को मार दिया। और एक यही कारण था कि वो पहली बार जेल गया था। जेल जाने के बाद भी वहाँ के कैदी उसे बुरी तरह से मारा करते थे, जिस वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में चला गया। वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाया। ये पूरा सच जानने के बाद एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो स्टूवर्ट के पास जाता है और पूछता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में मौका मिले किसी एक चीज को बदलने का, तो तुम क्या बदलना चाहोगे? वो कहता है कि मेरी जिंदगी अब लगभग खत्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ बदलने का वक्त नहीं है। स्टूवर्ट की ये बात सुनकर एलेक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो झूठ मूठ का मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उसने फैसला कर लिया है कि किताब बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे स्टूवर्ट को दे देगा, ताकि वो जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। पर अगले दिन उसे पता चलता है कि एक आदमी का रेल से एक्सीडेंट हो गया, जिसका नाम स्टूवर्ट है। वो समझ जाता है कि स्टूवर्ट ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। वो उसके फ्यूनरल पर जाता है और जब वो फ्यूनरल से वापस आता है तो स्टूवर्ट ने उसके लिए कैसेट में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी होती है, जिसे वो अपनी कार के रिकॉर्डर में प्ले करता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता है, जिसमें स्टूवर्ट कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि जिंदगी में मुझे अगर एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो मैं क्या बदलना चाहूँगा। मैं अपने बचपन को बदलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जब 11 साल की उम्र से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तुम मेरे पास होते, एक अच्छा दोस्त जो मेरी मदद कर सकता, पर ऐसा नहीं हो पाया। बड़े होकर मैंने सोचा कि नशे से मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, मेरे दिमाग को शांति मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैंने अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, सबको खो दिया। और आज अगर मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करूं तो शायद ये समाज मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी में मुझे तुम एक ऐसे दोस्त मिले जिसने मुझे समझा, मेरा साथ दिया, पर अब मुझे खामोशी और शांति चाहिए। मैं हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ। कुछ वक्त के बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स ने स्टूवर्ट की जिंदगी के ऊपर जो किताब लिखी थी वो किताब पूरी हो चुकी है, जिसे पब्लिश कर दिया गया है। करोड़ों लोगों ने स्टूवर्ट की जिंदगी की दर्दनाक कहानी को पढ़ा। शायद उन्होंने कुछ ही घंटे में इस कहानी को पढ़ लिया होगा, लेकिन स्टूवर्ट ने इस दर्द को 20 सालों तक झेला था। इसी तरह से हमारे आसपास कई बार ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, लेकिन हमें उसका कारण पता नहीं होता। हम भी रिएक्ट कर जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद इन चीज़ों का शिकार होते हैं। हमें कभी किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी चीज़ के रीज़न को पता करके कामली उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि जब इंसान सच्चाई को एक्सेप्ट करता है, अच्छे लोगों के आसपास रहता है, तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। तो ये थी सच्ची कहानी स्टूवर्ट और एलेक्स की ज़िंदगी की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।